हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी आरजेडी पर। और दोस्तों, डीएलएड के फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूं। सिर्फ इस वीडियो में आप लोगों को मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस बताऊंगा कि आप लोगों के एमसीक्यूज़ क्वेश्चन के आंसर्स क्या क्या हैं। दूसरी चीज़, जिन भी साथियों ने पहली वीडियो नहीं देखी है यानी कि फ़र्स्ट पेपर का सॉल्यूशन नहीं देखा है, तो वो जाकर के फ़र्स्ट पेपर का सॉल्यूशन देख लें और कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोगों का स्कोर कितना आया है। उसके अंदर मैंने 30 क्वेश्चंस जो है वो करवाए हैं उसके अंदर, जिसमें आप लोगों के एमसीक्यू प्लस 1 नंबर के जो आगे के क्वेश्चंस है वो भी करवाए हुए हैं। और इसके अंदर हम सिर्फ एमसीक्यू करेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम जो है वो ज़्यादा लग रहा है। बाकी अगर आप लोग चाहोगे तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताना, आप लोगों को आगे का सॉल्यूशन भी बता दूंगा। तो सबसे बड़ी चीज़, सबसे बेस्ट चीज़ फोर्थ सेमेस्टर के साथियों के लिए ये है कि राजन सीरीज़ के अंदर से पूरा पेपर आप लोगों का बनाया हुआ है। पहला पेपर पूरा राजन सीरीज़ के अंदर से आया है, सेकंड पेपर भी राजन सीरीज़ के अंदर से आया है। यानी कि राजन सीरीज़ अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो पासिंग मार्क्स तो आप लोगों के डेफिनेटली आने वाले हैं, बल्कि पासिंग मार्क्स से ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने सभी साथियों तक, और डेली सॉल्यूशंस आप लोगों को यहाँ पर पेपर के मिलने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि विद्यालय प्रबंधन की विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो आप लोगों के सामने ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो इसके अंदर मुझे कुछ क्वेश्चंस ऐसे लगे हैं जिनके अंदर सारे ऑप्शंस जो है वो ऐसे लग रहे थे कि बिल्कुल सेम ही है। ठीक है, तो व्यवहारिकता, लचीलापन, उद्देश्य केंद्रितता होना चाहिए, यानी कि ये सभी चीज़ें जो है वो विद्यालय प्रबंधन में होनी चाहिए। तो उपयुक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट का आपका उपयुक्त सभी सही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, प्रबंधन सहायक होता है। प्रबंधन सहायक होता है आप लोगों का नियोजन में भी, अभिप्रेरणा में भी, नियंत्रण में भी और उपयुक्त सभी में। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। तो आप लोगों का देखिए सेकंड का भी आप लोगों का फोर्थ ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। थर्ड क्वेश्चन है, डॉक्टर जसवंत सिंह से समय सारणी को क्या कहा है। तो इन्होंने कहा है स्पार्क प्लग। ठीक है, स्पार्क प्लग इन्होंने कहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होने हो जाएगा आप लोगों का। फोर्थ क्वेश्चन है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला है। बौद्धिक प्रयोगशाला क्या है, देखिए पुस्तकालय है, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को हर प्रकार की बुक्स मिलती हैं, बहुत ज़्यादा बुक्स रहती हैं, तो पुस्तकालय को ही जो है वो बौद्धिक प्रयोगशाला कहा गया है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है। तो इसके अंदर ये किसका है, ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोगों का सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा, ग्राफिक्स। सिक्स्थ क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भौतिक संसाधन के अंतर्गत आता है। तो कौन आता है भौतिक संसाधन के अंतर्गत, तो आप लोगों का विद्यालय भवन आता है भौतिक संसाधनों के अंतर्गत। थोड़ा सा यहाँ पर कन्फ्यूजन बच्चों को इस पेपर के अंदर रहा है, बता रहे थे जो हमारे साथी एग्ज़ाम देने गए थे, थोड़ा सा कन्फ्यूजन इसके अंदर रहा है क्योंकि ऑप्शंस ऐसे लग रहे थे जैसे कि सारे सेम हों। ठीक है, तो ये थोड़ी सी समस्या यहाँ पर मिली। अगला है, ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव कौन होता है। तो ग्राम शिक्षा समिति का सदस्य सचिव होता है आप लोगों का बेसिक स्कूल का प्रधानाध्यापक। राजन सीरीज़ के अंदर हर एक क्वेश्चन एज इट इज़, बिना ऑप्शन इधर उधर किए, एज इट इज़ सेम टू सेम ऐसी आया है। तो फोर्थ सेमेस्टर के सभी साथी, आपका कल जो भी पेपर है, मैथ्स का है, साइंस का है, और ठीक है मैथ साइंस और एसएसटी का है, तो बिल्कुल मॉडल पेपर रट के चले जाना। पेपर सेम वहीं से पूरा पूरा बना हुआ है। ठीक है दोस्तों, एट्थ क्वेश्चन है, मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा कन्फ्यूजन था क्योंकि इसको राजन सीरीज़ में जब मैंने देखा या इसके बारे में जब पढ़ा था, तो इसके अंदर जो ऑप्शन जो सही लग रहे थे वो सारे ही ऑप्शन सही लग रहे थे, क्योंकि देखिए यहाँ पर बात जो हो रही है वो पढ़ाने के ऊपर जो है वो बात हो रही है, बालिकाओं को पढ़ाने के लिए जो है वो इसके अंदर कहा गया है। तो इसके अंदर अगर हम देखें एक तरीके से, तो महिलाओं की शिक्षा का विकास भी हम एक तरीके से अगर हम लॉजिकली थोड़ा सा सोचें तो ये हो सकता है, पर इसका बेस्ट ऑप्शन जो है वो बालिकाओं का शिक्षा का विकास जो है वो सही बताया जा रहा है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं भी यहाँ पर हल्का सा कन्फ्यूजन था क्योंकि उपयुक्त सभी मेरे को सही लग रहा था कि उपयुक्त सही इसका सही आंसर हो जाएगा, पर इसके आंसर दोनों ही आ रहे थे। उपयुक्त सभी भी हो सकता है और सेकंड वाला भी हो सकता है, पर मोस्टली सबसे ज़्यादा बेस्ट जो है वो सेकंड वाला इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है। अब देखिए ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग था, विद्यालय अनुदान प्राप्त होता है, तो देखिए इसमें ग्राम प्रधान भी कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत से होता है और राज्य सरकार से होता है, पर मोस्टली जो
विद्यालय का जो होता है वो सारा भाई राज्य सरकार ही तो आप लोगों को दे रही है, तो इसलिए इसका राज्य सरकार जो है वो आंसर सही है। ठीक है दोस्तों, थोड़ा बहुत अगर देखिए इन दो क्वेश्चनों में अगर कन्फ्यूजन हो, वैसे सही है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। 10th क्वेश्चन है, उत्तम प्रकार के कक्षा कक्ष किस आकृति के होते हैं? तो पता ही है आप लोगों को, आयताकार आकृति के होते हैं। ठीक है, बाकी इसके बारे में डिटेल्ड में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें आप लोग जानेंगे कि क्यों इस बारे में ऐसी चीज़ें कही गई है। भारत की प्रथम मनोविज्ञानशाला कहाँ स्थित है? तो देखिए ये लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ में, ध्यान रखिएगा। अगला है, संचय अभिलेख पत्र में लेखा रखा जाता है? तो पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, छात्र की प्रगति का। ठीक है दोस्तों, 13 क्वेश्चन है, समस्या समाधान का प्रमुख अंग है? समस्या समाधान का प्रमुख अंग है तो इसका निर्णयन प्रक्रिया इसका है। ठीक है, थर्ड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 14 है, अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष है? अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण है प्रशासन। ठीक है, राजन सीरीज के अंदर थे। देखिए इन 15 में से ना लगभग जो मैंने देखे तो लगभग 15 में से 11 या 12 क्वेश्चन तो ऑब्जेक्टिव के अंदर से ही आए हुए थे और बाकी 1 नंबर और 2 नंबर के अंदर से आए हुए हैं आप लोगों के। 15वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, एनआईओएस की स्थापना कब हुई? तो 1989 में एनआईओएस की स्थापना हुई, जिसको हम कहते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। ठीक है, ये ऐसे बच्चों के लिए बनाया गया था कि जो स्कूल वगैरह नहीं अटेंड करते हैं और मतलब कि जैसे बोल देते हैं कि घर से ही अटेंड कर लेते हैं। ठीक है, पेपर देने चले जाते हैं, प्रैक्टिकल्स दे देते हैं और कभी कभार क्लासेस इसमें लगती हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आप लोगों का आज के पेपर का सॉल्यूशन। अगर आप लोगों को आगे का सॉल्यूशन भी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों तक, क्योंकि यहाँ पर डीएलएड से रिलेटेड हेल्पफुल वीडियो आप लोगों को मिलती रहती हैं। बाकी नेक्स्ट सेमेस्टर्स के लिए अब यहाँ पर हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों की क्लासेस जो है वो स्टार्ट की जाएँ और तैयारी आप लोगों की अभी से ही जो है वो शुरुआत करवाइए। चलिए, थैंक यू।